क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका पाठ है 5 भाग, कार्यपत्रक है 39। तो चलिए देखते हैं। देखिए और समझिए। 15 में भाग देना है 3 से, तो 15 में से 3 को घटा दिया तो 12 हुआ, 12 में से 3 घटाया 9 हुआ, 9 में से 3 घटाया 6 हुआ, 6 में से 3 घटाया 3 हुआ, फिर 3 में से 3 घटा दिया तो 0 हो गया। तो यहाँ कितने बार घटाया है? तो 1 2 3 4 5 बार घटाया है। तो इसी को लिखा चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5। तो कुल चरण हो गया 5 और भागफल हो गया 0। यहाँ है कुल चरण, तो कुल चरण है 5 और भागफल है 0। अब आप बताइए, अब इसको बनाना है 10 में भाग देना है 2 से। तो इसी तरह से 10 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। ये हो गया चरण 1। फिर 8 में से 2 घटाएंगे 6, चरण 2। अब 6 में से 2 घटाएंगे 4, चरण हो गया 3। फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2, चरण हो गया 4। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ये चरण हो गया 5। ऐसे भी 5 भागफल आया, 5 बार में भाग लगा, शेष फल 0 बचा। ऐसे भी भाग बनाएंगे तो 2 पंचे 10, 5 ही भागफल आएगा, 0 शेष बचेगा। अब इसी तरह से 16 में भाग देना है 2 से, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 14। ये हो गया चरण 1। 14 में से 2 घटाएंगे 12, चरण 2। 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो हो गया चरण 3। 10 में से 2 घटाएंगे 8, चरण हो गया 4। 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये चरण हो गया 5। 6 में से 2 घटाएंगे 4, चरण हो गया 6। तो फिर 4 में से 2 घटाएंगे 2, चरण हो गया 7। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0, चरण हो गया 8। कार्यपत्रक है 40। भाग देकर भागफल और शेष ज्ञात कीजिए। तो 177 में भाग देंगे 11 से, 11 से भाग देंगे 177 में, तो एक बार में जाएगा 11। माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया 6, ये कट गया। अब ये 7 आ गया। अब 11 छक 66, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। तो कह रहा है भाग देकर भागफल और शेष फल बताने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर 16 और यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 1। अब इसी तरह से इसको बनाएंगे, 6 से भाग देंगे 658 में, तो एक बार में लगेगा 6, कट गया। अब 5 भाग नहीं लगेगा क्योंकि 6 से 5 कम है, तो भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ 1 0 देंगे और इसको उतारेंगे। अब कितने बार में जाएगा? 8 सत्ते, सॉरी 6 से न देना है, 6 8 54, 6 9 54, 6 9 54। 8 में से 4 गया 4, कट गया। अब इसमें ये हो गया भागफल, तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर 109 और यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 4। फिर इसको बनाएंगे, 8 से भाग देना है 604 में, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे
तो कितना बार में जाएगा, 8 सत्ते 56, 10 में से 6 गया 4, ये 5 हो गया, 5 में से 5 गया कट गया, ये 4 हो गया। अब 8 पंचे 40, 4 ये कट गया। तो फिर हो गया भागफल 75, यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर 75 और शेष फल बराबर 4। अब देखिए 494 में 4 से भाग देंगे 494 में, एक बार में 4 कट गया, 9 उतरा। अब 4 दूना 8, 1 उतरा, 9 में से 8 घटाए 1, ये 4 उतर गया। अब 4 तिहाई 12, 2 ये कट गया। तो अब फिर लिखेंगे भागफल बराबर 123 और शेषफल बराबर 2। अब देखिए 480 है और 16 है, तो 16 से भाग देना है 480 में। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, कट गया, ये 0 बच गया, 0 यहाँ आया तो ये 0 यहाँ भी आ जाएगा, 30 हुआ। तो अब लिखेंगे भागफल बराबर 30 और शेषफल बराबर हो जाएगा 0। अब है यहाँ 6 है और यहाँ भाग देना है 606 में, एक बार में 6 कट गया, 0 भाग नहीं लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 0। अब उतारेंगे 6 में एक बार में भाग जाएगा तो 6 माइनस करेंगे, कट गया। तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर 101 और शेषफल बराबर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। कार्यपत्रक 41 है, देखिए और समझिए। तो इसे तो देखना और समझना है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 1, जब हमें चीज़ों को बराबर बराबर बांटना होता है तब हम भाग करते हैं, ये सही है तो इस पर सही का टिक लगाएंगे। 2, चीज़ों को बराबर बराबर बांटने के लिए बराबर बराबर हिस्सा कर सकते हैं, बार बार घटाकर संख्या पता कर सकते हैं, पहाड़ा के उपयोग से भाग कर सकते हैं। ऊपर के सभी, तो ऊपर के सभी में टिक लगाएंगे क्योंकि ये तीनों सही है और 4 में है ऊपर के सभी सही हैं, तो इसलिए घ में टिक लगाएंगे। 3, भाग का मतलब होता है बराबर घटाने की संक्षिप्त क्रिया, तो इसी पर टिक लगाएंगे। 4, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। 5, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। 6, भाग करने पर भाज्य में भाजक जितनी बार पूरा पूरा शामिल है उसे कहते हैं भागफल। 7, भाग करने पर अंत में जो संख्या बच जाती है उसे कहते हैं शेषफल। 8, शेषफल भाजक से छोटा होता है। कार्यपत्रक 42, भाग कीजिए। 6 से भाग देना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, यहाँ 36 हो गया, 6 छक 36, कट गया 0 बचा, तो ये 0 यहाँ लिख देंगे 60 आंसर हुआ। चलिए 2 में देखते हैं। 18 है तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार में कट गया, 6 उतर गया। अब 6 से 6 में एक बार में 6 कट गया। 7 से 7 में देंगे एक बार में 7,
कट गया। अब ये 7 यहाँ उतरेगा, फिर एक बार में 7 कट गया। अब ये 8 यहाँ पर उतरेगा, एक बार में 8, 7 1 एक शेष बच गया और 111 भागफल हो गया 4 में। चलिए 15 से भाग देना है, तब 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 कट गया। ये 4 यहाँ उतर गया। अब 15 से 4 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो इसके बदले यहाँ 0 हो जाएगा। अब 12 से देंगे तब 12, 12 दूना 36, 2 बार में 36। 8 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 3 में से 3 कट गया, ये हो गया, यहाँ उतर गया 4। अब है 12 दूना 24, तो 2 बार में 24 कट गया 6। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का 8, 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 कट गया, ये उतरा 9। अब 8 से 9 में एक बार में 8, यहाँ शेष हो गया 1। अब भाग देना है 10 से, तो 10 से पहले 12 में भाग देंगे, तो एक बार में 10, 2 में से 0 2, ये कट गया, ये 2 यहाँ उतर गया। अब 10 दूना 20, 2 में से 0 2, 2 में से 2 कट गया। अब यहाँ देखिए 18 से भाग देना है 102 में। अब 18 से भाग देना है 102 में, तो 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 5 बार में 90। तो 2 में से 0 गया 2, और ये 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब है 14, 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 8 में से 8 कट गया, ये 4 यहाँ उतर जाएगा। अब 14 से 14 में एक बार में जाएगा 14 कट गया। अब 13 से, तो 13 यहाँ 28 है, तो 13 दूना 26, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 में से 2 कट गया, ये उतर गया 6, फिर 13 दूना 26 कट गया। कार्यपत्रक 43 हल कीजिए। एक है, यदि एक पैकेट में 18 लड्डू भरे जाएं, 270 लड्डू भरने के लिए ऐसे कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? तो लिखेंगे 18 लड्डू है, तो लिखेंगे 18 लड्डू बराबर एक पैकेट, तो 270 लड्डू बराबर 270 में भाग देंगे 18 से। तो यहाँ भाग दे देते हैं, इधर रफ कर देते हैं, 18 से 270 में भाग देंगे तो हो जाएगा 18 से एक बार में जब लगेगा भाग 18, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, ये कट गया। अब ये 0, तो 18 पंचे 90 कट गया, 15, तो लिखेंगे 15 आंसर। 15 पैकेट की आवश्यकता होगी, 15 पैकेट। प्रश्न 2, एक दर्जी के पास 807 बटन है। यदि एक कमीज में वह 8 बटन लगता है, तो वह बताइए वह कितनी कमीजों पर बटन लगाएगा और कितने बटन शेष रह जाएंगे? तो यहाँ देखिए 807 में 8 से भाग देंगे, तो यहाँ 807, 8 से 8 में एक बार में जाएगा 8 कट गया। अब ये उतरा 0, 0 में 8 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। अब उतारेंगे ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो फिर 8 से 7 कम है, भाग नहीं लगेगा, तो 7 के बदले फिर एक 0 जाएगा, तो हो गया भागफल हो गया 100। तो यहाँ लिखेंगे 100, ये तो रफ आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे 100 कमीजों पर बटन लगाएगा और 7 लगाएगा, और ये पूर्ण विराम नहीं होगा, लगाएगा और 7 शेष रह जाएंगे।
प्रश्न 3, रिजवान ने अपने बाग में 305 फूल तोड़े, उसे हर एक बच्चे को 15 फूल देने हैं, बताइए वह कितने बच्चों को फूल दे पाएगा। तो यहाँ 305 में 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 बार में ये कट गया। अब ये उतरा 5, तो 5 में 15 से 5 कम है, भाग नहीं लगेगा, तो 5 के बदले यहाँ जाएगा 0, 20। तो लिखेंगे रिजवान फूल दे पाएगा 20 बच्चों को। अब शेष बच जाएंगे कितना, 20 बच्चों को रिजवान फूल दे पाएगा 20 बच्चों को, और 5 शेष बच जाएंगे। प्रश्न 4, रूबी 51 पौधों को एक बगीचे में लगाना चाहती है, वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधे लगाए जा सके। तो 3 पौधे बराबर 1 पंक्ति, 3 पौधे लगता है प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक, तो 3 पौधे बराबर 1 पंक्ति लिखेंगे, तो 51 पौधे बराबर तो हो जाएगा 51 भागा 3, तो 51 में 3 से भाग देंगे, तो यहाँ भाग दे के देख लीजिए, एक बार में 3, 5 में से 3 घटा 2, ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब 3 सत्ते 21, 17 आंसर आया, ये कट जाएगा, तो यहाँ बराबर 17 पंक्तियाँ। सत्रह पंक्तियाँ आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 5, एक ट्रे में 6 गिलास रखे जा सकते हैं, तो 54 गिलासों को कितने ट्रे में रखा जा सकेगा। तो लिखेंगे 6 गिलास रखे जा सकते हैं एक ट्रे में, तो 1 गिलास रखे जा सकते हैं 1/6 ट्रे में, तो 54 गिलास। अब इसको एक एक नियम पर बनाए हैं, 54 गिलास रखे जा सकते हैं 1/6 गुने 54, तो इसको अब काटेंगे, 6 से 6 नमा 54 होता है, 6 नमा 54, तो बराबर 9 ट्रे आंसर, 9 ट्रे आंसर हो जाएगा। कार्यपत्रक 44 हल कीजिए। यदि 925 सेब को 8 डिब्बों में बराबर रखें तो एक डिब्बे में कितने सेब आएंगे, शेष कितने बचेंगे। तो 925 में 8 से भाग देंगे, तो 8 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 8, 1, अब ये 2 यहाँ उतर जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, अब ये 5 उतर जाएगा यहाँ, अब 8 पंचे 40, 5 ये कट गया, तो डिब्बे में कितने सेब आएंगे, कितने शेष बच जाएंगे। तो लिखेंगे डिब्बे में 115 है, तो डिब्बे में 115 सेब आएंगे। शेष कितने बचेंगे, तो शेष 5 आया है यहाँ, तो शेष 5 बचेंगे। प्रश्न 2, किस संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 53 और तथा शेष 8 होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ कह रहा है 14 से भाग देने पर, तो 14 हो गया भाजक, तो भाजक के नीचे लिखेंगे 14, भागफल 53, तो भागफल 53 लिखेंगे, शेष 8 है तो यहाँ शेष 8 लिखेंगे। अब बराबर 53 में 14 से गुना करेंगे, तो 53 में जब 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 742,
जोड़ 8, तब 7 बराबर 742 में तो 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5, 7, 750 आंसर होगा। प्रश्न 3, 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2100 रुपये में कितने किलोग्राम चना दाल मिलेगी? तो लिखेंगे 70 रुपये में चना दाल मिलती है 1 किलोग्राम, यहाँ ना प्रति किलोग्राम लिखा हुआ है, तो 70 रुपया में प्रति किलोग्राम मतलब 70 रुपया में 1 किलोग्राम मिलती है। तो अब लिखेंगे 1 रुपये में चना दाल मिलती है 1/70 किलोग्राम। तो कह रहा है 2100 रुपये में, तो लिखेंगे 2100 रुपये में चना दाल मिलती है 1/70 गुने 2100 किलोग्राम। तो 1 0 से 1 0 को काट देंगे। अब इस 7 से काटेंगे 210 को, तो 7 तिया 21 और 1 0 30, तो बराबर हो जाएगा 30 किलोग्राम आंसर। प्रश्न 4 है, एक विद्यालय में 26 जनवरी को 205 झंडे बांटे गए। वहाँ 5 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा को कितने झंडे मिलेंगे? तो लिखेंगे कुल झंडे बांटे गए 205, ये 205 कुल झंडे बांटे गए, और कुल कक्षाएं 5, ये 5 यहाँ लिखे। अब प्रत्येक कक्षा को झंडे मिलेंगे तो 205 भागा 5, तो 205 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 इकाई 5, इतना झंडे हो जाएगा। आंसर हो गया। प्रश्न है 5, अगर भाज्य 755 भागफल 83 तथा शेष 8 हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाजक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो भाजक बराबर होता है भाज्य घटाओ शेषफल बट्टा भागफल। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, भाज्य है 755, तो लिखेंगे 755 घटाओ शेषफल, तो शेष 8 है 8, और भागफल, तो भागफल 83 है, तो यहाँ लिखेंगे 83 बराबर 755 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गया 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 7, बटा हो जाएगा 83। अब 747 में जब 83 का भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो बराबर 9 आंसर हो गया। कार्यपत्रक 45, भाग और गुणा के विपरीत रूप को ध्यान से समझिए। 9 गुने 5 बराबर 45, तो 45 में 45 भागा 5 बराबर 9 तथा 45 भागा 9 बराबर 5। यहाँ कह रहा है एक कक्षा में 9 बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो इसमें 9 में 5 का गुना कर देंगे। 9 गुने 5 बराबर 45 बच्चे। एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं, तो कुल कितने बेंचों पर बच्चे बैठे हुए हैं? तो इसमें क्या करेंगे? 45 में 5 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5 नमा 45, तो 9 बेंच आंसर हो गया।
अब एक कक्षा में 45 बच्चे 9 बेंचों पर बैठे हैं। सभी बेंचों पर समान संख्या में बच्चे बैठे हैं। बताइए प्रत्येक बेंच पर कितने बच्चे बैठे हैं। तो फिर इसमें लिखेंगे 45 भाग 9 बराबर 5 बच्चे आंसर। अब आगे देखिए, कह रहा है अब आप भी ऊपर दिए हुए विवरण के आधार पर नए प्रश्न बनाइए और हल कीजिए। अगला प्रश्न है, अब आप भी ऊपर दिए हुए विवरण के आधार पर नए प्रश्न बनाइए और हल कीजिए। 8 गुने 7, 8 सत्ते 56, 56 भागा 8 बराबर 7 और 56 भागा 7 बराबर 8। तो प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न बनाएंगे। एक कक्षा में 8 बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो लिखेंगे 8 गुने 7 बराबर 8 सत्ते 56 बच्चे आंसर। एक कक्षा में 56 बच्चे हैं। एक बेंच पर 8 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बेंचों पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो लिखेंगे 56 भागा 8 बराबर 8 सत्ते 56 होता है 7 बेंच आंसर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 56 बच्चे हैं। 56 बच्चे 7 बेंचों पर बैठे हैं। सभी बेंचे पर समान संख्या में बच्चे बैठे हैं। बताइए बेंच पर कितने बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 56 भागा 7, तो सॉरी 56 होगा, रुक जाइए, 56 भागा 7, तो 7 8 56 बराबर 8 बेंच आंसर। कार्यपत्रक 46 हल कीजिए। 30 फूलों से 6 फूलों के कितने समूह बनेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 12 6 18 6 24 6 5 30, तो कितना 6 फूल का कितना समूह बन गया। 1 2 3 4 5 समूह बन गया। तो यहाँ लिख देंगे 5। ख 24 लड्डू से 4 लड्डू के कितने समूह बनेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 लड्डू का समूह है। तो 4 8 4 3 12 4 चौका 16 4 5 20 4 6 24, कितना समूह हो गया। 1 2 3 4 5 6 समूह हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 6। आगे बढ़ते हैं। 2 पहले प्रश्न को समझते हुए आगे के प्रश्नों को दोनों तरीकों से हल कीजिए। राजू 16 कॉपी 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटता है, तो प्रत्येक को कितने कॉपी मिलेंगे। तो तरीका एक, घटा कर देखना। 16 में से 4 घटा दिया 12, 12 में से 4 घटा 4, 4 में से 4 4, 4 में से 4 0। 1 2 3 4 बार हुआ है, तो 16 में से 4 को 4 बार घटाया जा सकता है। तो 4 भागा 4 बराबर 4। यहाँ तरीका दूसरा है, 4 से 16 में भाग दे दिए, 4 चौका 16, तो 4 के पहाड़ा में 16 4 बार पढ़ने पर आता है। तो 4 गुने 4 बराबर 16। इसी तरह से बनाना है। रामा 18 पेंसिलों को 3 डिब्बों में बराबर संख्या में रखती है। बताइए प्रत्येक में कितनी पेंसिलें होंगी। तो यहाँ लिखेंगे 18 में से 3 घटाएंगे, यहाँ चलिए 18 में से 3 घटाएंगे 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, अब 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे तो हो गया 0। तो कितना हो गया। 18 पेंसिलों को जब 3 डब्बा में रखेगा तो 1 2 3 4 5 6 बार में 0 आया है। तो यहाँ लिख देंगे
बताइए प्रत्येक में कितनी पेंसिलें होंगी। 18 पेंसिलों को 3 डिब्बों में बराबर संख्या में रखेगा तो प्रत्येक में, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक में 6 पेंसिलें होगी। ये इसका आंसर हो गया। तरीका 2, तो दूसरे तरीका में क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और 3 से 18 में भाग दे देंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, कट गया। तो फिर वही हुआ 6 पेंसिलें, प्रत्येक डिब्बे में 6 पेंसिलें, आंसर हो जाएगा। कार्यपत्रक 47, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ देखिए 3 गुने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है और 1 2 3 है, तो 3 में 7 का गुना हो गया तो 21 हो गया। इसी तरह से फिर यहाँ देखिए 21 है भागा 3 बराबर 7, 21 भागा 7 बराबर 3। अब है कुल वस्तुओं की संख्या, तो कुल वस्तुओं की संख्या हो गया 21, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 14 21, तो कुल वस्तुओं की संख्या 21। अब यहाँ देखिए कुल वस्तुओं की संख्या, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 14 21, कुल वस्तुओं की संख्या 21 है। यहाँ कह रहा है कुल समूहों की संख्या, तो यहाँ 3 समूह है, 7 का एक समूह बना है, 1 समूह 2 समूह 3 समूह, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब कह रहा है एक समूह में वस्तुओं की संख्या, एक समूह में कितनी वस्तुएं हैं, तो एक समूह में 7 वस्तुएं हैं, तो यहाँ लिख देंगे 7। आगे बढ़ते हैं, कुल वस्तुओं की संख्या, तो इसमें भी कुल वस्तुओं की संख्या 21 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 14 21, इसमें भी 21 है। कुल समूहों की संख्या 3 है, 1 2 3 समूह है, तो 3, एक समूह में वस्तुओं की संख्या 7। अब करा कुल वस्तुओं की संख्या, यहाँ 6 गुने 8 बराबर 48, इसमें चित्र नहीं है, ये जो लिखा है इसी से लिखना है, तो कुल वस्तुओं की संख्या 48। अब देखिए यहाँ कुल वस्तुओं की संख्या 48 है। अब कुल समूहों की संख्या, तो कुल समूहों की संख्या 6, एक समूह में वस्तुओं की संख्या 8, कुल वस्तुओं की संख्या फिर 48 हो जाएगा। कुल समूहों की संख्या, तो कुल समूहों की संख्या 6, एक समूह में वस्तुओं की संख्या 8। अब आगे बढ़ते हैं 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ लिखा हुआ है, भरा हुआ है 5 गुने 4 भागा 20 है, तो 20 भागा 5, तो 5 चौका 20 और 20 भागा 4, तो 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 6 सते 42 है, तो 42 में 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42 और 42 में 6 का भाग करेंगे तो 6 सत्ते 42, 8 दूना 16, 2 अट्ठे 16, 4 नमा 36 और 9 चौक 36। 3, सही हल पर सही का निशान लगाइए। 1, किस संख्या को 6 से भाग करने पर 6 प्राप्त होगा, तो 6 में 6 का गुना करेंगे, 6 छक 36। 2, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बताइए 42 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 42 में 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42, तो इसका आंसर घ होगा। कार्यपत्रक 48, नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 513 है, यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एक संख्या। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 513 है, तो यहाँ लिखेंगे 513। एक संख्या 27 है तो लिखेंगे 27। अब इसको काटेंगे
तो यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 नमा 27 और ये हो जाएगा 3 से एक बार में जाएगा, उसके बाद उतर जाएगा 21, 7 बार में जाएगा, इसके बाद 1 बार में जाएगा। 171/9 हो गया। अब इसको 9 से काटेंगे, तो 9 से जब 171 को काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, बराबर 19 आंसर। ख, राहुल के पास 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, जिनको वह अपने और अपने 6 दोस्तों के बीच बांटता है और बचे हुए सिक्कों को अपने पास रख लेता है। तो बताइए हरेक को कितने सिक्के प्राप्त हुए। तो यहाँ 50 सिक्का है 5 रुपया का, तो जब 5 रुपया का 50 सिक्का है और बांटना है 6 दोस्तों के बीच, तो 6 से 50 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 × 48, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, तो 8। हर एक को कितने सिक्के प्राप्त हुए, तो आंसर में लिखेंगे 8। हर एक को 8 सिक्के प्राप्त हुए। राहुल ने कुल कितने सिक्के अपने पास रखे, तो 2 सिक्के यहाँ बच गया था, शेष 2 आया, तो 2 सिक्के यह बच गया, तो सबको 8 मिला, तो 8 तो राहुल लिया ही और 2 ये बच गया, तो 8 2 10। राहुल ने कुल कितने सिक्के अपने पास रखे, तो राहुल ने कुल 10 सिक्के अपने पास रखे। ग, 12 हेलमेट का मूल्य 3564 रुपया है। एक हेलमेट का मूल्य कितना होगा, तो लिखेंगे 12 हेलमेट का मूल्य बराबर 3564 रुपया। तो एक हेलमेट का मूल्य बराबर हो जाएगा 3564 भागा 12, बराबर भाग दे के लिख देंगे। चलिए 12 से भाग दे देते हैं, 12 से 3564, तो 2 बार में जाएगा, 12 दूना 24, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अब उतर गया 6। अब है 12 नमा 108, तो नहीं घटेगा, तो ये 16 में से 8 गया 8, ये 2 ये कट गया, ये कट गया 9 बार में, तो अब उतर गया 4, 12 सत्ते 84 कट गया, तो 294 रुपया आंसर। 294 रुपया, सॉरी 297 है, रुपया बराबर 297 रुपया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2, संख्या 1 से 9 तक बिना दोहराए मतलब एक ही संख्या दोबारा नहीं लिखना है, खाली बॉक्स में इस प्रकार भरिए ताकि सही उत्तर प्राप्त हो सके। 9 गुने यहाँ खाली स्थान है, घटाव 2, तो इसमें कितना लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे 8। अगर 8 लिखते हैं तो 9 8 72, और 72 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 70। सही है। अब इसमें भरेंगे, यहाँ 3 है, तो 3 में कितना जोड़े, और यहाँ 6 है, तो 3 6 9, और 9 में कितना जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 3 4 7 6 13, सही है, हो गया। आगे बढ़िए।
यहाँ 7 है और यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, लाना है 40। तो यहाँ लिखेंगे लिखेंगे 1, तो हो जाएगा 1 जोड़ 7, तो 1 और 7 8 हो गया, और 8 में गुना करेंगे 5 से, 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो यहाँ 5, 8 पंचे 40 हो गया। अब यहाँ ऐसे देख लीजिए सही है कि नहीं। 9 में भाग करेंगे 3 से, तो 3 तिहाई 9, 3 हुआ, और 3 में गुना करेंगे 1 से, तो 3 सही है। अब 8 में भाग देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 2 हुआ, और 2 से गुना करेंगे 7 में, 2 सते 14, ये भी सही हो गया। अब इसमें देखिए 2 में गुना करेंगे 6 से, 2 6 दूना 12, और 12 में से घटा देंगे 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।